स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल अपनी तो पाठशाला में। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है मैथ्स 11th की, तो एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे 2.2। इसमें भी लगभग कितनी सवालें हैं? 9 क्वेश्चंस हैं। और अब आपको पहले वाले में आपने क्या सीखा था? आप लोगों ने सिर्फ सीखा था कि हम किस प्रकार से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट्स यानी ए कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट बी सीखा था। अब हम रिलेशनशिप सीखेंगे। क्या? रियल वाला रिलेशनशिप। और 2.3 में हम जाकर के फंक्शन सीखेंगे कि फंक्शन किस प्रकार होता है या फंक्शन किस प्रकार इंपैक्ट डालता है। तो आइए हम लोग रिलेशन को सीखने लग जाते हैं। और रिलेशन सिखाने से पहले आपको बता दें, जैसे कोई दो आपके सेट्स होंगे। क्या? मान लीजिए आपके पास एक सेट है 2, 4, 6, 8। सेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए चैप्टर सेट आपको पढ़ना जरूरी है। और आपके पास मान लीजिए कोई सेट बी है। सेट बी के पास क्या है? मान लीजिए 4, 8, 12 और 16। ये आपके पास सेट बी है। तो रिलेशनशिप आपका किस प्रकार बनेगा कि आपका रिलेशन किससे कैसा है? तो देखिए 2 का रिलेशनशिप किससे है? 4 का है कि नहीं? 2 की टेबल में 4 आ जाता है। 2 2 4, यानी आप इस प्रकार से रिलेशन बनाएंगे। 2 का 4 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, 6 का 12 के साथ है और 8 का 16 के साथ होगा। यह रिलेशनशिप होता है। कभी कभी आपको बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, जो कि आपको सवाल में दिया है। वो हम जब बात करेंगे तो अभी स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। तो बिल्डर फॉर्म को आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद हम उसको इस रोस्टर फॉर्म में चेंज करके उसका रिलेशनशिप बता देंगे। उतना कठिन सवाल नहीं है रिलेशन क्या होता है। आप जैसे कोई भी दो सेट होगा ना, उस सेट के बीच में आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार का रिलेशन है। तो इनमें देखिए 2 की टेबल आ रही है, यानी हर नंबर्स का दोगुना किया जा रहा है या उसकी 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई की जा रही तो 4 आ रहा है। 4 की 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 8 आ रहा है। 6 की 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 12। 8 का 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 16। तो इन दोनों सेट्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? ईच एलिमेंट हैज मल्टीप्लाइड विथ 2। हर एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। एक बात और समझो, कभी कभी इस प्रकार दे दिया जाएगा। मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया है और इसकी जगह हमने सेट दूसरा ले लिया। ए तो हमारे पास वही है, यहां पे लिख लेते हैं 5, यहां पे लिख लेते हैं 7, यहां पे लिख लेते हैं 9, यहां पे लिख लेते हैं 11। अब आपको बताइए इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन जनरेट होगा। देखो 2 में अब मान लीजिए रिलेशनशिप 5 में 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 7 में 4 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 9 में 6 जाएगा, कितना आएगा? 3। 11 में 8 जाएगा, कितना जाएगा? 3। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं बस बता रहा था कि इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप बन रहा है। किस प्रकार का? कि बी वाले जो एलिमेंट है वो ए वाले के डिफरेंस में 3 है। तो किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है कि बी एलिमेंट ए वाली एलिमेंट से, यानी बी सेट्स के एलिमेंट ए वाले एलिमेंट से 3 डिफरेंस में है। समझ में आ रहा है? तो कभी मल्टीप्लाई में हो सकता है, कभी इसको स्क्वायर में हो सकता है, कभी डिफरेंस में हो सकता है। तो इस प्रकार के आपको उसमें रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो उसी प्रकार बहुत सरल सी चीज है, आप कई बार सॉल्व करेंगे तो आपको बनने लगेगा। आइए हम जब सवाल में चलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से इसको समझने में हेल्प मिलेगी। अब आपको सिर्फ रिलेशनशिप 2 सेट्स के बीच में निकालना है। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है लेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 14 तक। कितने? 14 तक वो नंबर जा रहा है। कितने तक? 14 तक। कह रहे डिफाइन रिलेशन। आपके बुक में आर दिया हुआ है, मैंने रिलेशन लिख दिया क्योंकि आर को रिलेशन से ही रिलेट किया जाएगा। ठीक है? एक चीज आपको नहीं बताया, अभी सवाल में बता देंगे कि डोमेन क्या होता है और क्या होता है रेंज। तो जो पहले वाला नंबर होते हैं, जितने भी पहले वाले, वो क्या कहलाएंगे? आपके डोमेन। और जो दूसरे वाले होते हैं एलिमेंट, वो कहलाएंगे रेंज। अब बहुत समझदार है, अभी समझ में भी जाएंगे। और बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं दूसरे वाले पार्ट के, वो कहलाते हैं कोडोमेन। आइए सवाल में समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो मैं इसलिए ज्यादा एलेबोरेशन नहीं कर रहा हूं, कभी कभी बच्चे उलझ जाते हैं एलेबोरेशन में और सवाल का जब नंबर आता है तो बनता ही नहीं है। ठीक है? तो सवाल से समझे, सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या कह रहा है? 1 से 14 तक का नंबर है। डिफाइन अ रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू ए, मतलब
आपके पास बी जैसा कोई सेट नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो? आपके पास ए का सेट जो है वही ए के सेट से आपको रिलेशनशिप तैयार करना है, ए से ए वाई का रिलेशनशिप, जहां पर आपको ये वैल्यू दिया है कि x और जो y है, यानी पहले वाला जो सेट होगा वो x कहलाएगा और दूसरा वाला जो सेट कहलाएगा वो y कहलाएगा। वो किस रूप में है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि जहां x और y किससे बिलोंग करते हैं? a से, यानी x भी a का होगा और y भी a का होगा। नहीं समझ में आ रहा है? सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको लिखना है a, क्या a के सेट लिख लीजिए आपको, जो कि आपको दिया, चाहे गिवन डाल दीजिए। तो a के कितने सेट दिए बच्चों? 1 से 14 तक, तो आप पूरे नंबर लिख लीजिए, पूरे नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, पूरे नंबर लिख लिए। ए सेट आपके पास है। अब कह रहा है ए टू ए रिलेशनशिप बनाना है, तो एक बार फिर से ए लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बी का कोई सेट दिया ही नहीं हमको, तो ए टू ए निकालना है, तो ए का भी रिलेशनशिप फिर ए को एक बार और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर से वही चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जी अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, छुटकू से इंट्रोडक्शन दिए थे कि आप रिलेशनशिप कैसे निकाले हैं, तो इसमें रिलेशन क्या है बच्चों कि जो y होगा वो तिगुना होगा x का, मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो तिगुनी होगी हमेशा। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे। x और y दोनों एलिमेंट्स है इसके, एक के x के होंगे, एक के y को, a और b सेट्स है। लेकिन अब इनके बीच में रिलेशन ही तो सर एकदम गुरजुट है, कैसे रिलेशन निकालेंगे? तो रिलेशन निकालने के लिए आपके पास ये दिया हुआ है आपके पास थ्योरम, तो आप इसको लिख लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y उधर जाएगा या फिर इधर 3x भेज दो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 3x प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3x। अब देखो यहां देखो, x और y एलिमेंट बिलोंग्स टू a, x जो होगा या y जो होगा दोनों किससे बिलोंग करेंगे? एक से करेंगे बच्चों, पहले वाले नंबर से। तो हम अब x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती चली जाएगी। देखो कैसे करते, और वो बताएगी कि रिलेशनशिप कैसे बनेगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू हमने रख दिया 3 इंटू 1, क्या रख दिया? x की वैल्यू पहली 1, कितना आएगा? 3 1 जा। अब डायरेक्ट रखेंगे 3 की बजाय अब 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? पहले 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 4 5 ऐसे नंबर से रखते चले जाएंगे। तो क्या लिखे? 3 दूनी 6, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15। अब 15 नहीं रखेंगे कि पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या 14 तक ही है। क्या है बच्चों? 14 तक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये समझ में आया ना बच्चों? x की जगह हमने बारी बारी से 1 2 3 4 ये नंबर्स रखे, दिल कुकर वो वाला सिस्टम, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू हमको आ गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको पता चल गया कि 3 6 9 और 12 किसका रिलेशनशिप है? इसी से रिलेशनशिप आपको बनता है। तो एक के साथ आपको अब इसका रिलेशन निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशनशिप। तो रिलेशन एक का किसके साथ? 3 के साथ है, तो क्या लिखेंगे? 1,3। दूसरा किसके साथ है? अरे बोलो। तो 2, फिर 3, फिर किसके साथ है? 3, 9। और किसके साथ है? 4, 12। अब आपके पास अगला नंबर नहीं है कॉमा निकालने के लिए। क्या है? मतलब ये आपके इतने रिलेशन 1 का 3 के साथ, 3 का गुणा तिगुना है कि नहीं बाई, यानी बाई वाली वैल्यू हमेशा तिगुना होती है। तो पहला वाला नंबर x होता है, दूसरा नंबर वाला y होता है। तो x 1 रखे तो y क्या आ गया? 3 गुना। फिर x हमने 2 रखा तो y क्या आ गया? तिगुना 2 त्याई। फिर हमने x 3 रखा तो y कितना आ गया? हमने यहां से ये देखा कि y हमेशा x का क्या होगा? तिगुना होगा। क्या होगा? 3 गुना। वही रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब हमको देखे 12 के बाद हमको आएगा 15 आएगा, 5 और 15 का रिलेशनशिप, पर 15 तो दिए ही नहीं है, तो रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन आंसर में अभी 2 चीज पूछा है। क्या क्या? डोमेन पूछा है और रेंज।
तो अब जब रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा बच्चों, इधर देखिए, जब रिलेशन आपका बन जाएगा तो जो पहले पहले अंक यक्स वाले टर्म होते हैं, क्या होते हैं, ये यक्स वाले टर्म होते हैं, तो ये डोमेन कहलाएंगे। और जहां तक रिश्ता हुआ है, यानी जिससे रिश्ता हुआ है, वो आपके सेकंड बाई वाले रेंज क्या कहलाएंगे, रेंजेस कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं डोमेन क्या हो जाएगा, बताइए। डोमेन के अंतर्गत 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4, ये आपका डोमेन आ गया। अब रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा आपका, बताइए। 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 होगा। एक चीज और पूछा है, कोडोमेन, क्या पूछा है, ये सब में नहीं पूछेगा, बस इसी बस में पूछा है, सवालों में अक्सर नहीं पूछा। कोडोमेन क्या होता है, जो जहां रिश्ता हुआ होता है उसके सारे एलिमेंट, क्या, तो पहले वाले का दूसरे के साथ रिश्ता हुआ है, इसमें तो रिश्ते और रिश्तेदार बराबर ही हैं, दोनों को एक एक बोला है। तो आप एक जो भी बी वाले एलिमेंट होंगे सबको लिख देंगे, यानी 1 से 14 तक, कितना, ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेके चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो फिर वही चीज कर रहा है, खूब बड़ा लिख देता है, लड़का एकदम बेहोश टाइप के रहते हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशनशिप, आर को रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले कि मैं ये चीज आपको बताऊं, बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जिसमें अंग्रेजी से लिखा रहता अंदर, वो बिल्डर फॉर्म होता है, जैसे एक्स बाई सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर हुज बिलोंग यक्स एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे जो चीजें लिखी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बिल्डर फॉर्म कहलाती हैं। और जो नंबर्स में लिखी होती है वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। एक चीज और जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मान लीजिए x लिखा रहता है और इधर लिखा रहता है 129 और इधर लिखा हो 145, इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस समय देखो बच्चों चल रहा है आईपीएल, तो मैं आईपीएल का एक एग्जांपल लेता हूं, बॉल, क्या, बॉल, कि इसका क्या मतलब होता है। तो यक्स आपका जो नंबर है, देखो यक्स जो नंबर है, यानी अगर भुवनेश्वर या कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो 129 से कम नहीं फेंकेगा, यानी जो बॉल है वो एक्स है यहां पास, और इस साइन का मतलब है कि 129 से कम तो गेंद नहीं जाएगी, मतलब 128 की रफ्तार गेंद नहीं जाने वाली, 129 से ज्यादा ही जाएगी गेंद, जो जाने वाली है वो क्या होगी, 128 से ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है आपको। तो कुल मिला के ये अगर साइन इधर बना है तो इस नंबर से जो हमारी गेंद है या बॉल है या नंबर है वो इस नंबर से हमेशा बड़ा ही रहेगा। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर जो यहां इक्वल भी लगा दे तो ये हो जाएगा कि गेंद 129 हो सकती है, 129 के बराबर हो सकती है, पर 128 नहीं हो सकती, मतलब 129 के आगे ही होगी गेंद। अब ये वाला साइन को समझते हैं, ये वाला साइन क्या है, यक्स के आगे 145, 145। अब इसका मतलब है कि गेंद जो होगी 145, यानी जो हमारी गेंद ये यक्स है वो 145 से ज्यादा नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है, यानी 145 बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है, और यक्स मुंह जिधर बंद है इसका मतलब यक्स छोटा है, यानी गेंद 129 से बड़ी होगी और 145 से हमेशा छोटी रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। यानी जो हमारी गेंद की स्पीड होगी, मान लीजिए गेंद की स्पीड हमने यक्स को मान ली है, गेंद यक्स है, तो इस साइन का मतलब यही होगा कि गेंद 129 से हमारी ज्यादा होगी और 145 से गेंद पीछे रहेगी, यानी इसी के बीच के नंबर में हमारी गेंद रहने वाली है। इसमें बच्चों को अक्सर रोस्टर फॉर्म या न्यूमेरिकल नंबर बनाने में दिक्कत होती है, तो आई थॉट, मुझे लगा कि तुम लोगों को यह बात जाननी चाहिए। ठीक है, सेट्स में भी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में या एक्सरसाइजेस में आपको वहां भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसमें रोस्टर और बिल्डर फॉर्म बहुत सारे, एक पूरा एक्सरसाइजेस है रोस्टर और बिल्डर बनाने के लिए। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 2 में चलते हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशनशिप आर ऑन द सेट्स ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सबको पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, यहां से सॉल्व डाल लीजिए। नेचुरल नंबर होता है आपका 1, 2, 3, 4, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या लिखी हुई है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, अनंत तक चलते हैं, जितनी वस्तु उतनी नेचुरल नंबर।
कह रहा नेचुरल नंबर बाय आर इज टू एक्स वाई, एक्स वाई सच दैट क्या होंगे, वाई बराबर मेरा एक्स प्लस 5 होगा। वो तो अभी हम आपको बता देंगे कि जो वाई होगा यानी पहला टर्म एक्स होता है, दूसरा टर्म जो आएगा वो एक्स प्लस 5 होगा, ठीक है। यानी पहला टर्म जो रखेंगे उसी में हम 5 प्लस करते चले जाएंगे तो वाई वाली टर्म आ जाएगी। बड़ा आसान है। कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेकिन जो नेचुरल नंबर वहां लिखना है हमको वो हमें यानी n का सेट जो लिखना है वो 1 2 3 बस 4 से छोटा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 4 से। तो कह रहा है जो नेचुरल नंबर आपका है बच्चों वो क्या है 1 2 3 यानी 4 से लेस है, 4 से कम है। यानी आपको वही वाली सिचुएशन बताया था अभी ना, तो 4 से कम नेचुरल नंबर आपकी 1 2 3 हो गई, ठीक है। यानी आपके पास सेट क्या है 1 2 3, इसको आप x का टर्म भी मान सकते हो। यानी जो x वाली वैल्यू होगी, x और y दो ही होते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी रिलेशन कैसे बनेगा बच्चों, देखो रिलेशन इज इक्वल टू है, बड़ा आसान है भैया। x वाला अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या दिया है x प्लस 5, तो कॉमा कर दीजिए x की जगह 1, पहले आप लिख लीजिए x प्लस 5 ब्रैकेट बंद। फिर अगर x की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कामा x प्लस 5। फिर तीसरी वाले में क्या रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। ये आपके रिलेशनशिप में है। अब x की जगह आपको बताया तो पहला टर्म x होता है, क्या होता है, पहला जो टर्म होता है वो x होता है। यानी हमें x की जगह क्या रखना है, पहला वाला टर्म। तो देखो रिलेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5 1 6 5 2 7 5 3 8, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट नहीं किया, इसको बता रहा हूं आपसे। तो अब क्या आएगा बच्चों 1 कॉमा x की जगह 1 रखेंगे प्लस 5, ठीक है। अब यहां पे कॉमन क्या आएगा, इधर भी लिख दो 2 कॉमा x की जगह 2 रखेंगे क्योंकि x वाला टर्म पहला टर्म होता है, तो 2 प्लस 5, ठीक है। फिर कॉमा यहां लिखेंगे 3 और x की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको बनाना है क्या, सॉरी यहां पे कॉमा नहीं लगाएंगे वो मतलब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो रिलेशनशिप आपका तैयार हो गया है। क्या आपका बना 1 5 1 क्या होता है 6, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा 2 5 2 7, फिर तीसरा क्या बनेगा 3 8 और ये आपका रिलेशन बनके तैयार हो गया बच्चों। लेकिन अब देखो यही चीज यहां पे हम डायरेक्ट कर सकते थे कि y बराबर कह रहा है x प्लस 5, जो भी x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू क्या थी कि नेचुरल नंबर जो 4 से कम हो, तो हमने सेट तैयार कर लिया 1 2 3, ये x को मान लिया। अब y की टर्म निकालने के लिए आपको x की जगह x वाली वैल्यू जोड़ते जाएंगे, तो 5 जोड़ते जाए, 5 जोड़ते गए 5 1 6 5 2 7 5 3 8, तो रिलेशन बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, रेंज और डोमेन लिखते हैं। तो आप इधर देख लीजिए, पहले लिखेंगे डोमेन, क्या लिखेंगे, तो डोमेन क्या होगा बच्चों, पहले वाली टर्म x वाली टर्म क्या कहलाती है, डोमेन। तो आ गई आपकी कॉमा 1 2 3, ये डोमेन हो गई। रेंज जहां रिश्ता हुआ है यानी आखिरी वाली टर्म्स, तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी 6 7 8 और दिस इज योर आंसर। को डोमेन इसमें पूछा है क्या, नहीं पूछा है।